जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स एट 8.5% पर एनम फॉर 2 ईयर इज रुपीज 28.90। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा, उसके पास कुछ अमाउंट था, उस अमाउंट को उसने सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया, 2 साल के लिए दिया, और दोनों से जो इंटरेस्ट आया उन दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है मुझे 28.9 दे रखा है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि वो अमाउंट क्या था। तो अगर आप इसको ओरली करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो आप यहाँ लिख लीजिए 289 बाय में 10, मैंने इसको खोल के लिख लिया। इसको इनटू में क्या करना, आपको ये परसेंटेज दे रखा है तो परसेंटेज में क्या आएगा आपका, 2 ईयर का बोला तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, नीचे 85 इंटू में 85 और ऊपर 100 इंटू में 100, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये पॉइंट था इसका 100 मुझे और उतारना पड़ेगा ऊपर। तो ये क्या होगा, 17 289, तो 17 पंजे 85 और 17 पंजे 85, तो 25 चौके 100 ये आ गया, इससे मेरा ये गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा 4000 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अभी किया कैसे वो भी देख लीजिए। मैंने पी आर का स्क्वायर अपोन में 100 का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है 2 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालने के लिए। और अगर वो 3 साल की बात करता तो पी आर का स्क्वायर अपोन में 100 का क्यूब हो जाता, क्योंकि 3 ईयर का बोला है, इनटू में 300 प्लस का आर में लगाता, तो ये डिफरेंस होता 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो मैंने क्या यूज किया, डिफरेंस कितना देखा है 289 बाय में 10, ये डिफरेंस है, बराबर में प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 85 इंटू में 85 अपोन में इसका 100 यहाँ आएगा, इसका 100 यहाँ आएगा, और ये 8.5 था तो इनका 100 मेरे पास में यहाँ आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 17 ये कट जाएगा 1, 17 25 चौके 100, इस 0 से 0 गया। तो प्रिंसिपल अमाउंट जब इधर जाएगा तो मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका, ये 4000 प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। ये मेरे पास में प्रिंसिपल आ जाएगा। या फिर अगर से आप सोल्व करना चाहते हैं तो आप कोई एक अमाउंट मान लीजिए, उस अमाउंट का क्या निकाल लीजिए, आप पहले 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, फिर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए, फिर डिफरेंस कर लीजिए, उससे भी आंसर क्या आएगा आपका सेम आएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।